एक साहूकार एवं साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके फलस्वरूप उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार माह मास की चौथ का दिन पड़ा। कुछ स्त्रियां महा चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, यदि मैं नाही रह जाऊंगी तो 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूं। बाद में नाही रह गई। फिर वह बोली, यदि मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल गए। तो चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी जब से नहाई रही है तिलकुट्टा बोल रही है, अब तो बेटे की शादी भी हो गई तो भी एक बार भी तिलकुट्टा नहीं किया। यदि इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले गई। उसने उसे ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर वो कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़की गणगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गई। पीपल में से एक आवाज आई कि आ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। एक दिन लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, आ मेरी अधब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा बहने वही जवाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी की अधब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के पास गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था पर किया नहीं, जिसे चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़की की माँ बोली, यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट्टा करा। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों में बैठा दिया। लड़की की शादी हो गई। तब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा तो बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुट्टा। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुट्टा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उनका बहू बेटा मिलाया वैसे सबका मिलाना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। यदि आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। प्रणाम।